हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी आप वीडियो देख रहे हैं। कल का जो वीडियो था बेटा, उस वीडियो में प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था। अब प्रिपरेशन मेथड के साथ साथ हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है बेटा मैकेनिज्म। क्या पढ़नी है बेटा? मैकेनिज्म। कि सर ये जो मैकेनिज्म है ये हेलो एल्केन की ये किस तरह से वेरी करती है या किस तरह से होती है। आई कहानी समझ बेटा? देखो बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। कल बेटा जो टॉपिक था वो हमारा के पास क्या था बेटा? हेलोजिनेशन। क्या था बेटा? एल्केन के थ्रू आप हेलो एल्केन बना रहे थे, या फिर बेटा इसको क्या बोलूँ? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन या फिर यानी कि हेलोजनीकरण। और यहाँ आपने जब आपने प्रिपरेशन में की थी हेलो एल्केन की तो किसके थ्रू की थी? आर सिंगल बॉन्ड एक्स की प्रिपरेशन की थी, वो किसके थ्रू बेटा? एल्केन के थ्रू। देखो बेटा, अब यहाँ से आपने कल ये पढ़ा था कि सर जब CH4 की रिएक्शन किससे का साथ कराई बेटा? Cl2 के साथ। तो यहाँ पे HNO की प्रेजेंस में तो यहाँ से आपके पास एज ए प्रोडक्ट के तौर पे बना था CH3Cl और एक यहाँ से क्या बना था बेटा? HCl। ये प्रोडक्ट था आपके पास। अब बेटा टॉपिक है इसकी मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म क्या होती है और कहाँ से क्या चीज़ वेरी करती है। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, ठीक है बेटा? अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो जो मैकेनिज्म है, जो हेलोजिनेशन की जो मैकेनिज्म है, ये बेटा 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में बेटा? 3 स्टेप में। यानी कि सर हेलोजनीकरण अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। पहला आता है बेटा इनिशिएशन स्टेप, जिसे बोलते हैं प्रारंभिक पद। दूसरा होता है बेटा प्रोपोगेशन स्टेप, जिसे बोलते हैं श्रृंखलन पद। और तीसरा होता है आपका टर्मिनेशन स्टेप, जिसको बोलते हैं बेटा समापन पद। देखिए बेटा, अगर बात की जाए सर हेलोजिनेशन की, तो सर हेलोजिनेशन रिएक्शंस आर कंप्लीट इन 3 स्टेप। जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है बेटा ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप में। सबसे पहला था बेटा स्टेप फर्स्ट, और जो स्टेप फर्स्ट है ये क्या होता है बेटा? इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप जिसे बोलते हैं बेटा प्रारंभिक पद। क्या बोलते हैं बेटा? प्रारंभिक पद। अब देखो बेटा, अगर बात कीजिए प्रारंभिक पद की तो सबसे पहले बेटा Cl2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो Cl2 को कैसे लिखो बेटा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा? HNO की। अब HNO की प्रेजेंस है तो ये किसको प्रीफर करेगा बेटा? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, समान संबंध विखंडन को। अब समान संबंध विखंडन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा इस Cl ने और एक इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? इस Cl ने। तो सर यहाँ पे Cl पे रेडिकल और जो दूसरा Cl है इस पर भी क्या किया बेटा? रेडिकल। तो ये बेटा आपका पहला स्टेप था। कोई डाउट किसी को? अगला जो स्टेप है वो आता है बेटा प्रोपोगेशन स्टेप। कौन सा था बेटा? प्रोपोगेशन स्टेप। स्टेप सेकंड प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप जिसको बोलते हैं बेटा श्रृंखलन पद। क्या बोलते हैं बेटा? श्रृंखलन पद। श्रृंखलन पद। अब श्रृंखलन पद में देखो बेटा, अब यहां से रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा बेटा? सबस्ट्रेट। ये आपके पास रिएजेंट था बेटा। अगर यहां से बात की जाए CH4 की तो बेटा CH4 को मैं खोल के लिख रहा हूं, ठीक है? एक H, दूसरा H, तीसरा H और ये सर चौथा H, ठीक है बेटा? अब यहां से इन दो में से कोई एक रेडिकल आए बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब सर यहां से जो ये Cl का रेडिकल है, ये रेडिकल इसको इनिशिएट करेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। आप चाहो जो बॉन्ड उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बेटा ये बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा कार्बन ने, तो एक किसने खींचा बेटा? हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन पे भी रेडिकल और Cl पे भी क्या बेटा? रेडिकल। और रेडिकल रेडिकल आपस में जुड़ के किसकी फॉर्मेशन करेंगे? बॉन्ड की। तो यहाँ से जो बेटा बनेगा वो क्या बनेगा सर? CH3, इस पर रेडिकल और प्लस में क्या बनेगा बेटा? HCl। आई कहानी समझ? अब यहाँ से बेटा एक बात बताओ कि सर जब फाइनल प्रोडक्ट ये बनाना था CH3Cl, तो सर यहाँ पे CH3 पे भी रेडिकल है, Cl पे भी रेडिकल, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके यही बना लेते ना। तो फिर यहाँ से ये CH3 का रेडिकल रह क्यों गया बेटा? इसका आंसर ये बेटा कि हमेशा याद रखना कि सबसे पहले अगर यहाँ से बात कीजिए हाइड्रोजन की और CH3 की, इन दोनों पे रेडिकल था, तो बेटा जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है बेटा? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो सबसे पहले बेटा ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ना कि CH3 का रेडिकल। देखो बेटा, अब आगे सर होगा क्या? अभी बेटा जो CH3 का रेडिकल है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा आगे। बेटा ये जो आपके पास क्या बना? CH3 का रेडिकल, ठीक बेटा? अब सर रिएक्शंस की बात की जाए तो Cl2 है बेटा, ये Cl2 अब एक्सेस अमाउंट में है, और एक्सेस अमाउंट में ना मानो तो कम में मान लिया तो भी बेटा एक बात याद रखना कि ये है कितना? 1 मोल के बराबर। और 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर? एवोगैड्रो के बराबर। और एवोगैड्रो वैल्यू किसके बराबर? 6.023 × 10⁻23 के बराबर। भाई एक मोल वैल्यू कम होती है क्या? बहुत ज़्यादा बेटा।
1 मोल वैल्यू कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आई कहानी समझ। अब देखो बेटा, अब सर यहाँ से CH3 का रेडिकल है। अब CH3 के रेडिकल के साथ आपने कोई Cl2 की नई यूनिट आ गई रिएक्शंस करने के लिए। तो बेटा देखो, ये रेडिकल इस बॉन्ड को इनिशिएट करेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए, हाँ या ना। अगर ये रेडिकल इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये जो बॉन्ड रेडिकल है इस बॉन्ड को इनिशिएट करेगा, तो बेटा जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा Cl ने, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, दूसरे Cl ने। तो यहाँ से बेटा इस Cl पर रेडिकल और इस पर रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल मिलकर वापस से क्या बनेगा बेटा, बॉन्ड CH3Cl, और प्लस में क्या बना बेटा Cl, और Cl पे क्या गया रेडिकल। क्लियर बेटा। अब बेटा यहाँ से कंडीशन होती है कि सर या तो ये जो Cl का रेडिकल है ये CH4 की नई यूनिट पर अटैक करे, और या बेटा ये CH3 ये Cl का रेडिकल इसी यूनिट पे फिर से अटैक कर दे। अगर बेटा इसी पर अटैक करेगा तो क्या होगा, देखो बेटा CH3Cl, क्या बेटा CH3Cl, ऐसा है बेटा। और यहाँ पे क्या है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, उसको खोल के लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। CH2, यहाँ पे H और यहाँ पे लिख दिया बेटा Cl, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सर Cl, और ये Cl था बेटा, इस Cl पे क्या था रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या करेगा, इसको इनिशिएट करेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो बेटा जो बॉन्ड टूटेगा वो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। तो सर जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा कार्बन ने, और एक इलेक्ट्रॉन किसने खींचा बेटा, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन का रेडिकल Cl के रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बनाएगा बेटा, HCl, हाँ या ना। और यहाँ से, और बेटा सॉरी, और यहाँ से जो बनेगा वो यहाँ से क्या बनेगा बेटा CH2, क्या हो गया, और यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा CH2Cl2। तो यहाँ से बन रहा है सर CH2Cl2, हाँ या ना बेटा, आया समझ में। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या लिखते, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ से H का रेडिकल और ये Cl का रेडिकल, यहाँ से क्या बना है बेटा HCl, और यहाँ से क्या बचा बेटा CH2Cl, यहाँ से क्या बचा बेटा CH2Cl, और इस कार्बन पे क्या क्या बेटा रेडिकल, ठीक है। अब ये रेडिकल रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा। देखो बेटा CH2Cl और सर यहाँ पे कार्बन पे क्या बेटा रेडिकल। अब मान लो Cl की कोई नई यूनिट आ गई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये बेटा इसको इनिशिएट करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा Cl ने और एक Cl ने खींचा, तो यहाँ से क्या होगा बेटा कि ये Cl इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा CH2Cl2, और यहाँ पे सर Cl पे क्या क्या बेटा रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है या तो बेटा अटैक कर दे वापस इसी पे, या फिर नई यूनिट पे अटैक करे। अगर इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बेटा CH2Cl2, और सर यहाँ पे Cl पे रेडिकल। अब बेटा यहाँ से अगर बात की जाए तो मैं इसको खोल कैसे लिख दूँ कि सर सिंगल बॉन्ड H। अब ये बेटा इस बॉन्ड को इनिशिएट करेगा तोड़ने के लिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचा कार्बन ने और एक किसने खींचा बेटा हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन का रेडिकल Cl के रेडिकल के साथ जुड़ के यहाँ से क्या बनाएगा HCl, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा CHCl2, और इस कार्बन पे क्या गया बेटा रेडिकल, तो यहाँ से बनेगा सर CHCl2, इस पे आ गया बेटा रेडिकल, और प्लस में यहाँ से क्या बाहर हो गया HCl। अब बेटा इस पे रेडिकल है तो सर Cl2 की नई यूनिट आएगी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए CHCl2, और यहाँ पे क्या बेटा Cl2, इसको खोल कैसे लिख दिया जाए, तो यहाँ से बेटा ये रेडिकल इसको इनिशिएट करेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन खींचा Cl ने तो दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl ने, तो बेटा यहाँ से जिस पे भी रेडिकल और इस पे भी क्या है रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बनेंगे बॉन्ड, तो यहाँ से क्या बनेगा CHCl3, और यहाँ पे Cl पे क्या क्या बेटा रेडिकल। ये Cl का रेडिकल या तो CH4 की नई यूनिट पर अटैक करे, और या फिर सर हो सकता है ये इसी यूनिट पर अटैक कर दे। अगर इसी पर अटैक करेगा तो बेटा यहाँ से क्या लिखूँ CHCl3 और प्लस Cl, इस पे क्या बेटा रेडिकल। अब ये रेडिकल इसको इनिशिएट करेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ खोल के, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा H, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड में क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन खींचा कार्बन ने, एक किसने खींचा H ने, तो H और Cl यहाँ से क्या बनाएगा बेटा HCl, और यहाँ से क्या बनेगा सर CCl3, और इस पे क्या क्या बेटा रेडिकल, हाँ या ना। अब ये जो रेडिकल है ये आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा C रेडिकल Cl3, और सर Cl2 की नई यूनिट आ जाएगी बेटा। ये रेडिकल इसको इनिशिएट करेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन खींचा Cl ने तो दूसरा किसने खींचा Cl ने, तो यहाँ से क्या बना बेटा CCl4, और प्लस में Cl पे क्या गया बेटा रेडिकल। यानी कि लास्ट जो फाइनल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब ध्यान से सुनना और समझना, यानी कि सर रिएक्शन तब तक चली है जब तक कि हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शंस में खत्म नहीं हो गया। यानी कि सर जैसे ही केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन लैप्स हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो आपकी रिएक्शंस भी क्या हो जाएगी बेटा समाप्त हो जाएगी। यानी कि सर ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है बेटा, ठीक है। अगला जो स्टेप आता है वो थर्ड स्टेप क्या आता है बेटा, वो आता है सर टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप थर्ड कौन सा आएगा बेटा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप
यानी कि जिसको बोलते हैं बेटा समापन पद। क्या बोलेंगे बेटा? समापन पद। अब ध्यान से सुनना और समझना। टर्मिनेशन स्टेप की बात की जाए तो सर यहाँ पे हर बार देखो प्रोपोगेशन स्टेप में कहीं ना कहीं क्या था बेटा? रेडिकल। भाई यहाँ पे रेडिकल था, यहाँ पे रेडिकल बेटा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, सर यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल। अगर बेटा रेडिकल को ही खत्म कर दिया जाए तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी कि सर अगर बात की जाए Cl की तो सर Cl का रेडिकल अगर Cl के रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा? Cl2। अब Cl2 पे कोई रेडिकल है नहीं, मतलब ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। बेटा अगर यहाँ से मैं ये लिखूँ CH3 इस पर रेडिकल और सर Cl इस पर रेडिकल, तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा? CH3Cl। तो बेटा अब इन दोनों में किसी पे कोई रेडिकल नहीं है, यानी कि रिएक्शंस आगे नहीं जाएगी। सर अगर मैं ये लिखूँ तो CH3 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सॉरी CH3 इस पर रेडिकल, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ से अगर बात कीजिए तो बेटा ये बनता है एक्सेस अमाउंट में और ये किस में बनता है? ट्रेसेस में। किस में बनेगा बेटा? ट्रेसेस, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में। आई कहानी समझ? एक बार फिर से देख लो इसकी मैकेनिज्म बेटा। और ये मैकेनिज्म कुछ है नहीं, ऐसी महाभारत नहीं है जैसे आपको समझ में नहीं आएगी, सिर्फ समझ का खेल है बेटा। सबसे पहले अगर बात की जाए हैलोजनेशन की तो हैलोजनेशन रिएक्शंस कंप्लीट होती है बेटा 3 स्टेप में। पहले होती है आपके पास इनिशिएशन स्टेप, प्रारंभिक पद, दूसरा बेटा प्रोपोगेशन श्रृंखलन पद, और तीसरा होता है टर्मिनेशन जिसको बोलते हैं बेटा समापन पद। पहले आपके पास इनिशिएशन स्टेप, इसमें बेटा ये जो 2 क्लोरीन है पार्टिसिपेट करेंगे, HNO की प्रेजेंस है, समान संबंध विखंडन होगा, इस Cl पे रेडिकल, इस Cl पे क्या है बेटा? रेडिकल। दूसरा प्रोपोगेशन स्टेप। अब यहां से अगर बात की जाए देखो बेटा ये Cl का रेडिकल इस हाइड्रोजन को तोड़ा मैंने, तो यहाँ पे CH3 पे रेडिकल और H पे रेडिकल और Cl पे रेडिकल क्या बन गया बेटा? HCl। इसी तरीके से बेटा सारी कहानी है। आई कहानी समझ? यानी कि सर अगर बात की जाए तो बेटा एक लाइन में कहना सिर्फ इतना सा है कि सर यहाँ से रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक रेडिकल खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे रेडिकल खत्म होगा रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त। तो ये था सर आपका हैलोजनेशन का बेटा प्रिपरेशन मेथड। आई कहानी समझ? और ये था बेटा इसका मैकेनिज्म। अब बेटा यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है और वो क्या है सर? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। और वो है सर रेट ऑफ रिएक्शन। किसका बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। सर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, कि भैया हैलोजन के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग क्या होगा। देखो बेटा ये सर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, कि भैया हैलोजन के रेस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, कि हैलोजन के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग। तो बेटा सबसे फास्ट जो रिएक्शन देता वो कौन देगा? फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? आयोडीन। जो फ्लोरीन है ये क्या देगा बेटा? सबसे ज़्यादा फास्ट केमिकल रिएक्शन, और जो सर क्लोरीन है आयोडीन है ये क्या देगा बेटा? सबसे ज़्यादा स्लो केमिकल रिएक्शन। ये बेटा इनका रेट ऑफ रिएक्शन का क्या बेटा? ऑर्डर है। ये क्या बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हैलोजन के रेस्पेक्ट में। दूसरा आता बेटा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल्केन, कि एल्केन के संदर्भ में अगर बात कीजिए बेटा एल्केन के संदर्भ की तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल्केन तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और एटलीस्ट सबसे कम में इसके में आएगी बेटा 1 डिग्री में। आई कहानी समझ? आगे बेटा करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।